नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव है, मतलब जून 2025 का, जी उस पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख है, तो कोशिश रहेगी कि समझें कि क्या हुआ, क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से। ये 13 जून को शुरू हुआ था, है ना? हाँ, 13 जून। इसमें ईरान के 100 से ज्यादा मिलिट्री और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले हुए, जैसे तेहरान, नतांज, इस्फहान। जी और जो ताज़ा हमले हुए हैं उसमें तो 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने, मतलब राजधानी में सेंट्रीफ्यूज और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। ये तो काफी बड़ा एस्केलेशन है। हाँ, और एक और चीज सामने आई है कि मोसाद ने इन हवाई हमलों से पहले ही ईरान के अंदर ड्रोन ऑपरेशन किए हैं। अच्छा। हाँ, और ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को मतलब काफी हद तक बेकार कर दिया। ये तो क्या कहते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बड़ा उदाहरण लगता है। बिल्कुल। ये मोसाद का ऑपरेशन जो है ये बहुत अहमियत रखता है। ये दिखाता है कि कैसे अब सिर्फ पारंपरिक हमले नहीं, बल्कि साइबर और ड्रोन तकनीक से पहले ही दुश्मन को कमजोर किया जा रहा है। हाँ, और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, वो तो अपने आप में बताता है कि मामला कितना कितना सीरियस है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान का भी जवाब आया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। जी, उनका जवाबी ऑपरेशन। इसमें सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए इजराइल की तरफ। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। जैसे अकेले 16 से 18 जून की रात में ही रिपोर्ट्स कह रही हैं 400 से ज्यादा मिसाइल्स और सैकड़ों ड्रोन। बाप रे। हालांकि इजराइल का जो आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम है, हाँ, उन्होंने काफी हद तक रोका। हाँ, ज्यादातर को हवा में ही रोक लिया, लेकिन फिर भी दर्जनों मिसाइलें गिरी और नुकसान भी हुआ। हाँ, कई नागरिकों की जानें गईं और इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ है। तो ये दिखाता है कि इतने डिफेंस के बावजूद ईरान के पास इस तरह के बड़े हमले, सैचुरेशन अटैक जिसे कहते हैं, वो करने की क्षमता है। सही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो इजरायली हमलों ने भी ईरान की मिसाइल साइट्स, परमाणु ठिकानों, एयर डिफेंस को मतलब तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो उनकी मिसाइल लॉन्च क्षमता कम हुई होगी? जरूर कम हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उन्होंने अस्थायी तौर पर मिसाइलों की रेंज इजरायली क्षेत्र तक बढ़ा दी है, लेकिन ओवरऑल क्षमता पर असर पड़ा है। अब आते हैं मानवीय पहलू पर, जो बहुत चिंताजनक है। ईरान में क्या आंकड़े हैं? ईरान में 224 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हुई हैं और इनमें ज्यादातर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। ओह। और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और तेहरान में तो लोगों को शहर खाली करने को कहा गया है। हाँ बिल्कुल, वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति है, ईंधन की कमी है, इंटरनेट बंद है और लोग मतलब बड़ी संख्या में उत्तर की तरफ जा रहे हैं। कितने लोग, कोई अंदाजा? कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़ चुके हैं। बाप रे। और इजराइल में भी नागरिकों की मौत हुई है। हाँ, करीब 24 से 30 और सैकड़ों घायल हैं। और वहां भी इमारतें वगैरह? हाँ, सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। पब्लिक शेल्टर अभी भी एक्टिव हैं। मतलब खतरे का माहौल तो बना हुआ है। दोनों तरफ आम लोगों पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा। और ईरान में ये जो विस्थापन है और जरूरी सेवाओं में रुकावट, ये स्थिति को और मतलब अस्थिर कर रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? अमेरिका का क्या स्टैंड है? अमेरिका यानी ट्रंप प्रशासन, वो तो खुलकर इजराइल के साथ है, पूरी तरह से। हाँ, उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि ईरानी हवाई क्षेत्र पर उनका नियंत्रण है और वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मतलब पूरी तरह खत्म करने के लिए सीधे हमले पर विचार कर रहे हैं। सीधे हमले जैसे? शायद बंकर बस्टर बमों से। ये बात चल रही है। और ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की है। जी हाँ, और ये भी कंफर्म किया है कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के ठिकाने का पता है। हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान का कहना है कि अगर इजराइल हमले रोक दे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन एक धमकी भी दी है। हाँ, वो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि, जिससे देश परमाणु हथियार नहीं बनाते, उससे हटने की धमकी दी है। और अयातुल्ला खमेनी का बयान? उन्होंने चेतावनी दी है कि लड़ाई तो अब शुरू होती है। तो मतलब डिप्लोमेसी का रास्ता तो बंद लग रहा है। फिलहाल तो फंसा हुआ है। खाड़ी देश हैं जैसे ओमान, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान भी वो तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया है। हाँ, सुरक्षा कारणों से ईरान के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है। तो आगे क्या? क्या अमेरिका सच में हमला करेगा?
देखिए, अमेरिका ने F-22, F-35 फाइटर जेट, टैंकर, एयरक्राफ्ट कैरियर सब उस इलाके में भेज दिए हैं और ईरानी परमाणु ठिकानों पर सीधे अमेरिकी हमले की बात मतलब गंभीरता से सोची जा रही है। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? एनालिस्ट का मानना है कि अगर अमेरिका सीधा हमला करता है तो ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। बहुत बड़ा? जिसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? ईरान के जो प्रॉक्सी हैं जैसे हिजबुल्ला, हूती या फिर खुद ईरान सीधे तौर पर। और दुनिया पर असर? तेल सप्लाई का क्या होगा? हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो एनर्जी सप्लाई होती है उसके बाधित होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और बातचीत की कोई उम्मीद? बहुत कम, क्योंकि मामला युद्ध विराम की शर्तों पर अटका हुआ है। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। तो संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में ये कि ये अब ईरान और इजराइल के बीच एक सीधा सैन्य टकराव बन चुका है। दोनों तरफ आम लोगों का भारी नुकसान हुआ है, क्षेत्रीय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अमेरिका के सीधे शामिल होने का दबाव और खतरा वो भी बढ़ता जा रहा है। और डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति का रास्ता फिलहाल तो बंद ही नजर आ रहा है। इन सारी जानकारियों को देखते हुए एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये कि अगर ईरान वाकई एनपीटी से हट जाता है तो फिर दुनिया भर में परमाणु हथियारों को रोकने की जो व्यवस्था है, जो कोशिशें हैं, उन पर इसका लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? जी, ये वाकई एक बहुत गंभीर सवाल है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।